हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग गॉस एंड विंगार्डन फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये रिमार्क देखते हैं, द इक्वेशंस। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग देखें तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉस एंड विंगार्डन फार्मूलाज। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास गॉस एंड विंगार्डन फार्मूलाज हैं, जिनमें ए एक्स है मेरे पास टेंजेंट कॉम्पोनेंट, बी एन नॉर्मल कॉम्पोनेंट, एच एक्स कॉमा वाई ये मेरे पास क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू टेंसर फंक्शन है। एक्स और वाई मेरे पास क्या है, वेक्टर फील्ड्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस में से बिलोंग कर रहे हैं। हमने क्या किया है, इनके ऊपर कनेक्शन अप्लाई किया है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल बार। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलाज को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस एंड विंगार्डन फार्मूलाज। द नॉर्मल वैल्यू टेंसर एच एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल फॉर्म। तो इसको हम लोग, ये नॉर्मल वैल्यूड टेंसर है हमारे पास एच एक्स कॉमा वाई, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल फॉर्म। एंड एक मैपिंग है ए विच बिलोंग्स फ्रॉम अ मैनीफोल्ड एम टू सेम मैनीफोल्ड एम इटसेल्फ, और इस मैपिंग को हम लोग बोलते हैं विंगार्डन मैपिंग। इज कॉल्ड विंगार्डन मैप विच इज़ रिलेटेड टू सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म। अब ये मैपिंग जो है विंगार्डन मैप, ये किसके साथ रिलेटेड है, सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म के साथ। और इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से, दैट इज जी ए एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू जी एन कॉमा एच एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ h इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर मेरे पास h क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, देन m इज कॉल्ड टोटली जियोडेसिक सब मैनीफोल्ड। अगर मेरे पास यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, देन m इज कॉल्ड टोटली जियोडेसिक सब मैनीफोल्ड। तो अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शो दैट। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें ये दिखाना है कि अगर हमारे पास लाई ब्रैकेट कुछ इस फॉर्म में है तो रिज़ल्ट ऐसा भी आ सकता है। और इसमें है क्या कि अगर आए तो एज इट इज़ है, यानी कि वाई स्लॉट में कोई चेंज नहीं है। पर अगर हम लोग एक्स स्लॉट को देखो तो यहाँ पे क्या है, जे के, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, के जे आना चाहिए। एंड अब इसको भी देखो, यहाँ पे भी आई ऐसा ही है, पर फ़र्क क्या है, जे के क्या चेंज होगा किसके साथ, के जे के साथ। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में अगर लाई ब्रैकेट कुछ इस तरीके से है तो हमें ऐसा रिजल्ट लेके आना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें जो ये दो फार्मूलाज है ना, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको एज इट इज़ लर्न करने होंगे कि ये लाई ब्रैकेट अगर कुछ इस तरीके से है तो हम लोग इसका एक फार्मूला इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसको लर्न करने का फॉर्म किस तरीके से, हाफ, पहला टर्म देखो आई है तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई लिख देंगे। ठीक है, और इसके साथ लगा देंगे जी, जो दो एलिमेंट्स बचे, आई क्या तो हमने कर्ल लगाया है, और पीछे क्या बचा, जे और के, तो उसके साथ ये चीज़ आ जाएगी। जी क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरा रिमानियन मैट्रिक है। ठीक है, प्लस अब आई हो गया, अब जे को लगाओ यहाँ पे। ठीक है, तो पीछे कौन से दो एलिमेंट बचे, आई और के, जियोडेसिक उसके साथ लग जाएगा। ठीक है, फिर नेगेटिव, अब आई हो गया, जे हो गया, अब आ जाओ के के बारे में, के। ठीक है, अब यहाँ पे तो दोनों के साथ प्लस था, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव कैसे हम याद कर सकते हैं कि वाई स्लॉट वाली टर्म के साथ नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब के ले लिया, पीछे कौन से एलिमेंट्स बच गए, आई और जे, तो अब यहाँ पे आई जे लिख दो, डन। सिमिलरली ये मेरे पास अब इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 बनाते हैं। ठीक है, के आई जे ले लिया हमने। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, के जी के ऊपर आ गया, अब आई जे यहाँ पे आ गया, एच हमने कोई एलिमेंट ले लिया और इसको बना लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे जे के और आई चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का जो ये फॉर्मूला है हम लोग इसको लिखेंगे जे के और आई की फॉर्म में। तो ये इक्वेशन नंबर 3 कुछ इस तरीके से आएगी। अब आई था मेरा पहला एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आई था, लेकिन यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट जे है तो यहाँ पे जे की टर्म आनी चाहिए, तो जे आ गया। अब जे यूज़ कर लिया, पीछे दो एलिमेंट्स बच के के और आई, तो इसका मैट्रिक फॉर्म यहाँ पे आ गई। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने दो अपनी बाकी की रिमेनिंग टर्म्स भी लिखी। हमें राइट हैंड साइड पे अब क्या चाहिए, आई तो हमें एज इट इज़ रखना है, लेकिन हमें जे और के को इंटरचेंज करना पड़ेगा।
तो अब इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे जे और के को, ठीक है। तो अब जे और के को चेंज किया तो ये मेरे पास यही राइट हैंड साइड आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, आई एज इट इज़ जे की जगह पे के और के की जगह पे जे आ जाएगा। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आई, इसी के इक्वल आई। और हमें मालूम होता है कि जो रिमानियन मैट्रिक होता है वो सिमेट्रिक होता है, यानी कि आप जी के जे की जगह पे जी जे के भी लिख सकते हो। तो ये वही टर्म आ गई मेरी। तो मेरी फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ तो क्या होगी, वेरीफाई हो गई। अब सेकंड, ये इक्वेशन थी मेरी इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, लेकिन हमें तो इसकी फॉर्म में चाहिए। हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे, के की जगह पे आई की जगह पे जे और जे की जगह पे के। सिमिलरली यहाँ पे भी चेंजेस आ गए, डन। अभी ऊपर हमने प्रूव किया कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल होती है, सॉरी ये चीज़ किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँगी, ओके। तो अब सिमिलरली ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल आ जाएगा इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो मतलब अब ये दोनों टर्म भी क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। फर्स्ट पार्ट तो वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड पे आ जाओ, इसी की हेल्प से लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एच आई जे चाहिए ना। हम क्या करेंगे, एच आई जे को इसकी फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये चीज़ आई। अब दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करो जी के एच के साथ, डन। मल्टीप्लाई, इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे कनेक्टेड डेल्टा की फॉर्म में। अब एच कॉमन है, इसीलिए हम लोग एच एलिमेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एल और के एलिमेंट, और ये एज इट इज़, डन। अब आई जे एज इट इज़ यहाँ पे है, एल कॉमन है तो एल को बाहर निकाल देंगे और के, यही चीज़ प्रूव करनी है सेकंड पार्ट में। सो सेकंड पार्ट भी डन हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। डिफाइन एन ऑपरेटर आर स्टार एक्स कॉमा वाई बाय फॉर्मूला दिस। मतलब अब हमारे पास कोई एक ऑपरेटर है आर स्टार, उसका फॉर्मूला ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। वेयर एक्स कॉमा वाई डिनोट्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये जो टर्म है, ठीक है, ये ठीक है, और ये तीनों टर्म्स क्या है मेरे पास, मेरी इनर प्रोडक्ट है किसकी, वेक्टर फील्ड एक्स और वाई की। इनर प्रोडक्ट हम लोग वेज प्रोडक्ट वाला टॉपिक कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। प्रूव दैट आर स्टार सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय कर्वेचर टेंसर। अब हमें क्या दिखाना है कि इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमें ये प्रूव करके देना है कि जो मेरा आर स्टार ऑपरेटर है ये कर्वेचर टेंसर की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर्वेचर टेंसर की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कर्वेचर टेंसर की कौन सी है कि वो एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक वाली है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें ये शो करना है कि जो मेरा कर्वेचर टेंसर है वो एक्स स्लॉट में बाइलीनियर है। मतलब अगर हम लोग एक्स में कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट इस तरीके से आना चाहिए, ब्रेक होकर। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी में भी हमें यही वेरीफाई करके देना है कि जो मेरा कर्वेचर टेंसर है वो वाई स्लॉट और जेड स्लॉट में भी बाइलीनियर है, डन। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमें ये चीज़ वेरीफाई करके देनी है कि अगर मेरे पास एफ जी एच कोई 3 फंक्शंस है, हम लोग कर्वेचर टेंसर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास रिजल्ट ऐसा आना चाहिए। तो अब हमें ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ आर स्टार ऑपरेटर के लिए वेरीफाई करके देनी है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी कर्वेचर टेंसर की थी कि वो एंटी सिमेट्रिक है। तो हमें ये प्रूफ करके देना है कि मेरे पास आर स्टार ऑपरेटर भी एक एंटी सिमेट्रिक ऑपरेटर ही है, ठीक है। आर स्टार का फॉर्मूला ये है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इट मीन्स अगर मैं एक्स और जेड की पोजीशन को आपस में चेंज करूँ तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, तो मैंने चेंज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों को इंटरचेंज किया आपस में, फिर एक नेगेटिव कॉमन निकाल लो। नेगेटिव को कॉमन निकाला तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे। और ये अब किसका फॉर्मूला बन रहा है, आर स्टार वाई कॉमा एक्स का। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करके देनी थी, और इसके आगे एक नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, इट मीन्स ये एंटी सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी में हमें क्या शो करना है कि अगर एक्स स्लॉट में हम कोई चेंजेस करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट ब्रेक होके इस तरीके से आना चाहिए, यानी कि बाइलीनियर होना चाहिए हमारा कर्वेचर टेंसर एक्स स्लॉट में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे x1 प्लस x2 के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर चेंज हुआ है तो राइट हैंड साइड में भी चेंज होगा। तो अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 जगह पे x है, अब इन दोनों जगह पे हम लोग x को रिप्लेस करेंगे x1 प्लस x2 के साथ। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई।
अब मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट होता है वो बाइलीनियर होता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट्स में। सिमिलरली ये वाली चीज़ भी ब्रेक होगी, तो 4 टर्म्स आएंगी। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, x1 वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और x2 वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब वापस से ये मेरे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, आर स्टार का ही फॉर्मूला बन रहा है। बस फ़र्क क्या है, x की जगह पे क्या आएगा, x1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा x की जगह पे। तो अब ये चीज़ क्या होगी, ब्रेक होगी, इस फॉर्म में आ गई। इट मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई कि मेरे पास जो कर्वेचर टेंसर है वो एक्स लॉट में बाइलीनियर है। डन। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने एक्स स्लॉट के लिए वेरीफाई किया है उसी तरीके से अब हमें वाई स्लॉट के लिए भी वेरीफाई करके देना है। हम क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे y1 प्लस y2 के साथ। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्लेस किया है तो राइट हैंड साइड पे भी रिप्लेस होगा, तो मेरे पास नई इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। डन। अब इनर प्रोडक्ट क्या होता है, बाइलीनियर होता है, तो वो ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट्स में, तो मेरे पास नई 4 टर्म्स आ जाएंगी इस तरीके से। फिर y1 वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, y2 वाली टर्म्स को एक साथ कर लो। अब ये वापस से मेरे पास वही आर स्टार ऑपरेटर वाला फॉर्मूले बन गए दोनों ब्रैकेट्स में, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देंगे। बस फ़र्क क्या आ जाएगा, y की जगह पे y1 है और यहाँ पे y की जगह पे y2 है। डन। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, अब हमने x और y स्लॉट के लिए प्रूफ कर दिया, अब हमें z स्लॉट के लिए भी प्रूफ करके देना है कि मेरे पास जो मेरा z स्लॉट है वो भी बाइलीनियर होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, z को रिप्लेस कर देंगे z1 प्लस z2 के साथ। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्लेस किया है तो राइट हैंड साइड पे भी रिप्लेस करेंगे, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इनर प्रोडक्ट क्या है, बाइलीनियर है, तो 4 टर्म्स ऐसे आगे ब्रेक होने के बाद z1 वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, z2 वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, ये वापस से आर स्टार ऑपरेटर वाले फॉर्मूलाज बन गए। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देंगे। बस डिफरेंस कहाँ पे आ गया कि अब z की जगह पे z1 आ जाएगा और यहाँ पे z की जगह पे z2 आ जाएगा। डन। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास आर स्टार है, आर स्टार में राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे एफ के साथ, y को रिप्लेस करेंगे gy के साथ, z को रिप्लेस करेंगे hz के साथ। तो मेरे पास नई इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट में से f और h बाहर निकालेंगे, यहाँ से g और h बाहर निकालेंगे, तो ये इक्वेशन आई नई वाली। अब g को यहाँ पे ले जाओ, f को यहाँ ले जाओ, ये सेम टर्म बन गई। यहाँ पे आ रहा है FHG और ये HGF, ये दोनों सेम है, तो दोनों टर्म्स में से ये चीज़ कॉमन आ गई। पीछे ब्रैकेट में मेरे पास ये टर्म बची जो कि क्या है, आर स्टार का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी और हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी में यही वेरीफाई करना था। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो इसके साथ मैच करके देखो, हमारे पास फॉर्मूला यही था आर स्टार का। हमने बस क्या किया था, x को रिप्लेस किया था fx के साथ, y को रिप्लेस किया है gy के साथ और z को रिप्लेस कर दिया है hz के साथ। ठीक है, तो अब मेरे पास 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई होगी कर्वेचर टेंसर की। इट मीन्स मेरा जो आर स्टार ऑपरेटर है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है कर्वेचर टेंसर की।